नमस्कार दोस्तों, मैं जागन सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे सफ़ेद लट यानी सफ़ेद गिडार या वाइट ग्रब के बारे में। ये हमारी फसलों को बहुत हानि पहुंचाती है। हमारी चाहे गन्ने की फसल हो, सोयाबीन की फसल हो, चने की फसल हो और चाहे मक्का की फसल हो या कोई अन्य फसल, ये सभी फसलों में बहुत हानि पहुंचाती है। ये हमारी फसलों की जड़ों को काटकर उनको नष्ट कर देती है, जिससे हमारी फसलें पीली पड़ जाती हैं। पीली पड़ने के बाद मुरझाने लगती हैं और मुरझाने के बाद सूख जाती हैं। यदि इन पर कंट्रोल न किया जाए तो ये हमारी फसल को 50% से भी ज़्यादा नष्ट कर देती हैं, यानी कि हानि पहुंचाती हैं। तो दोस्तों, ये जो सफ़ेद लट होती है, इसका जो जीवन चक्र होता है ये अन्य कीड़ों के मुकाबले ज़्यादा लंबा होता है। जो हमारे जो हानिकारक बहुत से कीड़े होते हैं वो कोई 30 दिन, किसी का 60 दिन, किसी का 70 दिन, और इसका जो जीवन चक्र होता है वो पूरे 1 साल चलता है। यानी कि किसी भी रूप में, किसी भी स्थिति में ये हमें पूरे साल भर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही हानिकारक कीट है, बहुत ही नुकसानदायक कीट है। इस पर हमें नियंत्रण अवश्य करना चाहिए ताकि हम अपनी फसलों की हानि से बच सकें। तो दोस्तों, ये जो कीट है इस पर नियंत्रण करने के लिए हम शुरू से ही देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों एक ज़माना था जब हम खेत खाली छोड़ते थे गर्मी के समय में, तो उस समय ये कीट अधिकतर 90% कीट प्रकृति द्वारा ही नष्ट कर दिए जाते थे। जब खेत खाली होते थे, उनकी जुताई होती थी, तो वो ज़्यादा गर्मी जब पड़ती थी तो अधिकतर कीट मर जाते थे या फिर दूसरे जो पक्षियों द्वारा खा लिए जाते थे, जिससे हमें उसको दवाई का यूज करना नहीं पड़ता था। लेकिन दोस्तों, आजकल जो हमारी खेती है वो ऐसी खेती हो गई है जिससे हमारे जो खेत हैं इनको बिल्कुल भी खाली रहने नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, इनके लिए हमें दवाओं का प्रयोग अवश्य करना पड़ेगा, और इसके लिए आज आपको दवाई बताएंगे जो काफ़ी कारगर होंगी। हम आपको 2 दवाई बताएंगे, आप इनमें से किसी का भी यूज करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो पहली दवाई बताएंगे वो है क्लोरोपाइरीफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5%। और दोस्तों, ये आपको 1 एकड़ के लिए 1 लीटर लेना है, और दोस्तों आधा लीटर लेना है नीम का तेल। जो नीम ऑयल आता है उसको आप मिला लीजिए और इसको रेते में मिलाकर और आप अपने गन्ने की फसल में इसको बिखेर देना है। पहले इसमें पानी भर लेना है, यानी कि पहले गन्ने की सिंचाई कर देनी है, या कोई अन्य फसल है उसकी सिंचाई कर देनी है, और सिंचाई करने के बाद इसे रेत में मिलाकर, बालू में मिलाकर, सूखी मिट्टी में मिलाकर इसको बिखेर देना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो ये नष्ट हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इसका जो असर होता है कम समय का होता है। यदि हम ज़्यादा लंबे असर चाहते हैं तो इसके लिए हम दवाई आपको बताएंगे। तो दोस्तों, ये जो दवाई आती है ये सुमोटोमो की डेंटेट्सू के नाम से आती है। इसको आपको 1 एकड़ के लिए 100 ग्राम लेनी है, और उसको पहले 1 लीटर पानी में घोलना है। यानी कि 1 लीटर पानी में घोलकर गाढ़ा घोल बनाना है, और इस गाढ़े घोल को आपको मिट्टी में मिलाना है। यानी कि मिट्टी हो, सूखी बारीक मिट्टी होनी चाहिए, या रेता या बालू भी हो सकता है, उसमें अच्छी तरह मिला लें और उसको अपने खेत में पहले सिंचाई कर दें, यानी कि पानी भर लें। उसके बाद अपनी फसल में इसे बिखेर दें। यदि आपकी गन्ने की फसल है तो गन्ने की फसल की जड़ों में इसे बिखेर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये जो वाइट ग्रब है ये पूरी तरह नष्ट हो जाती है, और इसका जो असर रहता है बहुत लंबे समय रहता है। और दोस्तों, यदि आपको बुवाई के समय भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको आशंका है कि हमारे खेत में वाइट ग्रब आ सकती है तो आप बुवाई के समय भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इस सफ़ेद गिडार या सफ़ेद लट या वाइट ग्रब पर अपना कंट्रोल कर सकते हैं। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और दोस्तों चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते जाइए। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।